वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के डे 8 में आज हम देखेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 फेज 11 के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ये आपका जो एग्ज़ाम सिलेक्शन पोस्ट 2024 जून एंड के महीने में होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज दिनांक 13 जून 2024 है। हमने ग्रेजुएट लेवल, मैट्रिक लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के टोटल 12 पेपर हुए हैं, उनके सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस सीरीज में कवर किया है। आइए शुरुआत करते हैं। ग्रेजुएट लेवल की 3 शिफ्टें हुई हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की 3 शिफ्टें और मैट्रिकुलेशन लेवल की टोटल 6 शिफ्टें। इस तरीके से 12 शिफ्टें हुई हैं। एक एक करके पहले ग्रेजुएट लेवल, फिर हायर सेकेंडरी लेवल, फिर मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। कंटेंट ओरिजिनल पेपर से ही लिया गया है, जैसा कि आप हमारी सीरीज में देखते हैं। आइए, ये 27 जून को शिफ्ट 4 है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ words in a given sentence. The war resulted in a ruthless killing of many people. तो सबसे पहले ruthless की स्पेलिंग देखते हैं। RUTHLESS। र्यूथलेस का मतलब होता है मर्सीलेस, मतलब कोई दया नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो दैट इज र्यूथलेस। मतलब मर्सीलेस, क्रूअल, हैविंग नो पिटी। मर्सीलेस और क्रूअल मतलब किसी भी तरीके की कोई पिटी नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई मर्सी नहीं है, दैट इज क्रूअल। द वॉर रिजल्टेड इन ए र्यूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। किलिंग ऑफ मैनी पीपल के लिए जो वन वर्ड है वो है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। हमारे पास और वर्ड्स हैं। सेक्रेलिज वर्ड है, फ्रेट्रीसाइड है, मर्डर है। तो देखिए, सेक्रेलिज का मतलब होता है किसी सेक्रेड या फिर कोई पवित्र चीज़ है उसको, उसका वायलेशन करना, उसका मिसयूज करना। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज ए सेक्रेड, मतलब कोई सेक्रेड चीज़ है जो रिलीजियस चीज़ है, उसका आप वायलेशन कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रेलिज। अगले हमारे पास वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किसी के भाई की हत्या। सोरोरीसाइड, सिस्टर की हत्या, सोरोरीसाइड। स्पेलिंग जरूर देखते जाइए। SORORICIDE, FRATRICIDE। मर्डर आपको पता है। हम इस तरीके से सारे ऑप्शंस कवर करते हैं क्योंकि यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में नए क्वेश्चंस बन के दिखाई देते हैं। एक शुरुआत करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। डॉग्स आर नोन फॉर पोजीशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, इसके लिए वर्ड होता है। फेथफुल का मतलब होता है जो चीज़ रिमेनिंग, कोई चीज़ लॉयल रहे, स्टीड फास्ट, रिमेनिंग लॉयल एंड स्टीड फास्ट, वफादार। इसके लिए जो वन वर्ड है उसे बोलते हैं फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब होता है फेथफुलनेस टू ए पर्सन, कॉज और बिलीफ डेमोन्स्ट्रेटेड बाई कंटेनिंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। मतलब आप लॉयल हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कैसे, किसी पर्सन को, किसी कॉज को, किसी बिलीफ को, तो दैट इज कॉल्ड फिडिलिटी। तो इसके लिए स्पेलिंग क्या हो जाएगी? स्पेलिंग आप देखिए, FIDELITY। ऑनेस्टी ईमानदारी है। जेन्युइननेस मतलब ऑथेंटिक हो गया। क्रेडिबल और क्रेडिबिलिटी दो वर्ड हैं, एक होता है क्रेडिबल, एक है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल वो है जिसको क्रेडिट दिया जाए, मतलब वो उतनी उसके अंदर एबिलिटी है कि उसको क्रेडिट दिया जाए, मतलब वो वर्दी है, मतलब वर्दी ऑफ एक्नॉलेज एंड प्रेज। और क्रेडिबल मतलब किसी जिस पर विश्वास किया जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में। एसएससी गेम चेंजर हमारा एक यूनिक पेड इनिशिएटिव है। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसमें पिछले 15 वर्षों के 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे, जो कि जीएस के होंगे, जीके के, जीए के। जो अब तक एसएससी ने जो भी एग्जाम्स लिए हैं उसके सभी क्वेश्चंस को हमने क्विज फॉर्मेट में आपको अवेल कराया है। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि इसको कैसे ज्वाइन करना है। इसकी फ़ीस 99 रुपये रखी गई है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं या इस UPI ID पे, गूगल पे और फ़ोनपे के थ्रू 99 रुपये का पेमेंट करना है। और ये आपको जून 2025 तक आपको इसकी मेंबरशिप रहेगी। इसमें आप अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, लीजर टाइम में यूटिलाइज करिए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसमें, जैसे हमारा जो बुकैब का फ्री क्विज चलता है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल पर,
तो उसमें क्या है, जैसे सिनोनिम्स डालते हैं, हैशटैग सिनोनिम्स, हैशटैग एंटोनिम्स, ऐसे ही इस वाली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी गेम चेंजर, इसमें आप जैसे ही हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग डांस, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग एंशिएंट इंडिया, हैशटैग मेडिवल इंडिया, इस तरीके से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको एक ही वैरायटी के सभी क्वेश्चंस खुल जाएंगे। आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में कैसे कैसे रिपीट हुआ है। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन एक साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी गलतियों को फोकस कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर मेहनत करनी है। आई बटन पर क्लिक कीजिए डिटेल्ड वीडियो के लिए। बाकी मैंने आपको जो मैक्सिमम हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। टू वुमेन चैटेड इन ए फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर एज इफ़ दे हैड नोन वन अनदर फॉर ए लाइफ टाइम। तो दो वुमेन हैं, वो इस तरीके से चैट कर रही हैं, बातें कर रही हैं, जैसे कैसे इन ए फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, उसके लिए वर्ड होता है एमिकेबली। इसका मतलब कोर्डियली। तो फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर के लिए वर्ड क्या होगा, एमिकेबली। मानो कि वो बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानती हैं। अपेरेंटली क्या होता है, एश्योर्डली क्या होता है, एब्सर्डली क्या होता है। एश्योर्डली का मतलब कॉन्फिडेंटली, मतलब आपने किसी को एश्योर किया है, कॉन्फिडेंस दिया है कि ये काम हो जाएगा, दैट इज एश्योर्डली। अपेरेंटली मतलब होता है कोई चीज़ जो क्लियरली विजिबल हो, अंडरस्टूड हो, ओबियस हो, दैट इज कॉल्ड अपेरेंटली। एब्सर्डली का मतलब होता है बिल्कुल मुक्तापूर्ण तरीके से, इन ए एब्सर्ड वे, रिडिकुलसली। अब हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड्स ऑफ ए फैमिली, ऑफ फैमिलीज, मतलब जो मेल मेंबर हैं वो फैमिली के हेड होंगे। इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, तो ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे पेट्राइकल सोसाइटी। पेट्राइकी, ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच फादर और द एल्डेस्ट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। यही अगर किसी वुमेन के लिए बोला जाए कि वुमेन रूल करेगी सोसाइटी में, या वुमेन उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हेड होगी, उसके लिए वर्ड होता है मेट्रार्की। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक मेट्राइकल सोसाइटी है। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके इंडियन टेरिटरी में, ध्यान रखिए इंडियन टेरिटरी में, आपको मुझे नॉर्थ वाला पॉइंट, साउथ वाला, ईस्ट वाला और वेस्ट वाला, ये चारों पॉइंटों के नाम कमेंट करके बताने हैं। आइए अब देखते हैं। हमारे पास अगला वर्ड है पॉलीगेमी और हायरार्की। पॉलीगेमी मतलब प्रैक्टिस और कस्टम हैविंग मोर देन वन वाइफ, और पोलेंड्री आप कमेंट करके बताइए पोलेंड्री क्या है। पॉलीगेमी होती है जो एक से ज़्यादा वाइफ हैं किसी की, तो उसे बोला जाएगा प्रैक्टिस को पॉलीगेमी। आप पोलेंड्री कमेंट करके बताइए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सभी पॉइंट कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी प्लेस है जो एक्सट्रीम ईस्ट है, एक्सट्रीम नॉर्थ है, एक्सट्रीम साउथ है, एक्सट्रीम वेस्ट है इंडियन टेरिटरी में, ध्यान रखिए। क्लियर। अगला हमारा वर्ड था हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है ए सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव स्टेटस एंड अथॉरिटी। मतलब आपकी हायरार्की क्या है, जैसे आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट या एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू अगर सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अगर एएसओ बनते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो आपकी हायरार्की चलेगी, आपका प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर, फिर आप बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, फिर बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी, फिर बनेंगे आप डायरेक्टर। तो ये क्या है, ये एक हायरार्की है। मतलब आपकी जो रिलेटिव स्टेटस है या अथॉरिटी है उसके अंदर एक क्रम है, तो दैट इज कॉल्ड हायरार्की। अगला हमारा क्वेश्चन है ए बिल्डिंग कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रेयर एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो इंटरेस्टिंग कंटेनिंग और रेयर ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को रखती है एक बिल्डिंग है, उसे बोलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या है, ए बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ ए हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, तो डेट इज कॉल्ड म्यूजियम। म्यूजियम की स्पेलिंग देख लीजिए, MUSEUM। ऑडिटोरियम जहाँ ऑडियंस सिट करती है, द पार्ट ऑफ ए थिएटर, कंसर्ट हॉल और अदर पब्लिक बिल्डिंग इन विच ऑडियंस सिट्स। स्टॉक रूम जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, गुड्स की क्वांटिटीज़ को। मैंसन क्या होता है, मैंसन का मतलब होता है एक लार्ज और इम्प्रेसिव हाउस, जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं मैनिसन। व्हाट अ मैनिसन, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए जिंदा रहे, दैट इज कॉल्ड एटर्नल। मतलब लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड, जिसका कोई भी एंड नहीं है। ट्रांजिटरी इसका अपोजिट होगा, जो कि नॉट परमानेंट, मतलब कोई भी चीज़ जो परमानेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटरी, मतलब क्षण भंगुर।
मेमोरेबल का मतलब वर्दी ऑफ रिमेम्बरिंग, जिसे याद किया जा सके, इजीली रिमेंबर किया जा सके क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल या अनयूजुअल है, दैट इज मेमोरेबल। एटर्नल मैंने आपको बता दिया। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलीवेंट, मतलब इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपोजिट, APPOSIT, वो होता है अपोजिट, जो विपरीत को दिखाता है। यहाँ पे क्या वर्ड है? अपोजिट, APPOSIT। पर्टिनेंट मतलब रिलीवेंट यानी एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर मैटर, किसी मैटर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसे बोला जाएगा पर्टिनेंट। अब मेट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलना है, तो वही चीज़ है, आपदा को आप अवसर में तब बदल सकते हो कि जो आपदा आई है, जो आपदा आई है वो आपकी किन गलतियों की वजह से आई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपनी जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज। एडवर्सिटी का मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी यानी आपदा। और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, OPP, दो बार पी आता है, OPPORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज। Adversity always present opportunities for the examination of one's own conscious and thoughts and feelings. So that is introspection. मतलब examination or observation of one's own mental and emotional process. मतलब आप अपने जो मेंटल और इमोशनल प्रोसेस है उसको आप एक बार एग्जामिन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या गलतियां हुई हैं आपसे। क्लियर। अगले हमारे पास वर्ड है जजमेंट। जजमेंट को हम एक कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर पे कोई वर्डिक्ट आया है यानी कोई डिसीजन आया है, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। एवेल्यूशन क्या है, कॉग्निशन क्या है, तो बताते हैं। एडवर्सिटी पता चल गई आपको, ए डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। एवेल्यूशन और कॉग्निशन, एवेल्यूशन मतलब होता है मेकिंग ऑफ ए जजमेंट अबाउट एन अमाउंट, नंबर और वैल्यू ऑफ ए थिंग। असेसमेंट मतलब आप उसको असेस कर रहे हो, एवेल्यूएट कर रहे हो, जज कर रहे हो उसके अमाउंट के बारे में, नंबर के बारे में, किसी की वैल्यू के बारे में, दैट इज एवेल्यूएशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? अनुभूति, मतलब एक मेंटल एक्शन है या प्रोसेस है बाय एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेज। मतलब आपको कोई नॉलेज एक्वायर हुई है तो आप उसको किस तरीके से उसको थॉट कर रहे हो, कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, कैसे सेंस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन। अगला हमारे पास वर्ड है द वाइड वेराइटी ऑफ ए शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल ग्रुप करेक्टरिस्टिक एमोंग ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स के बीच में अगर जो वाइड वेराइटी कर रहे हैं, शेयर्ड कर रहे हैं डिफरेंट पर्सनस और ग्रुप करेक्टरिस्टिक, तो उसे बोला जाता है डाइवर्सिटी, मतलब विविधता। जैसे हमारे भारत देश में जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारी कास्ट के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, सब एक साथ मिल के रह रहे हैं, तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, डिफरेंट पर्सनल हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, बट वो शेयर कर रहे हैं उसको। विस्कोसिटी गाढ़ापन होता है, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग थिक और स्टिकी, सेमी फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी ड्यू टू इंटरनल फ्लेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं हनी की और एक वाटर की, तो हनी क्या है, ज़्यादा विस्कस है मोर देन वाटर, क्योंकि हनी को अगर यहाँ रखोगे तो वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगा और वाटर तुरंत फ्लो कर जाएगा, कहीं भी रखोगे तुरंत फ्लो कर जाएगा, तो दैट इज वाटर। वाटर लेस विस्कस है, कम गाढ़ा है, हनी ज़्यादा गाढ़ा है, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। ये सब हो किसके लिए वजह से रहा है? ड्यू टू इंटरनल फ्रैक्शन। और हमारे पास दो वर्ण हैं, कम्युनिटी और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसी चीज़ की गहनता या तीव्रता होती है, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इंटेंस, स्पेशली एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, फोर्स, एनर्जी, फीलिंग, दैट इज इंटेंसिटी। कम्युनिटी एक सोशल यूनिट है, एक ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स है, जहाँ पे विद ए शेयर्ड सोशली सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स सच एज प्लेस, सेट ऑफ नॉर्म्स, कल्चर, रिलीजन, वैल्यू, कस्टम, सोसाइटी, तो दैट इज कॉल्ड सोशल यूनिट। क्लियर है। अब हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ही वॉज सीवियर इन हिज मैनर, जो बंदा अपने मैनर्स में, अपनी हैबिट्स में सीवियर रहेगा उसे बोलेंगे ऑस्टेरे, OAUSTERE, ऑस्टर, सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड ड्यू टू हिज रिजिडली प्यूरिटेनिकल आउटलुक। आउटलुक क्या होता है? ए पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू
एंड जनरल एटीट्यूड टू ए लाइफ, मतलब आपका लाइफ को लेके क्या एटीट्यूड है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज कॉल्ड आउटलुक। प्यूरिटेनिकल क्या होता है, जो वेरी स्ट्रिक्ट हो, हैविंग और डिस्प्लेइंग ए वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसोरियस मोरल एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ इंडल्जेंस और सेक्स, मतलब सेल्फ इंडल्जेंस और सेक्स के लिए वो उसका सेंसोरियल एंड मोरल एटीट्यूड है, मतलब निंदात्मक है, मोरल एटीट्यूड है उसका जो बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके, उसे बोलेंगे प्यूरिटेनिकल। हमारे पास वर्ड है फेथफुल, मैंने आपको बता दिया, मतलब स्टीड फास्ट, लॉयल, प्रिसाइज जो कि एक सटीक इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज। ऑथेंटिक जेन्युइननेस होती है, ऑथेंटिक मतलब एन अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन नॉट अ कॉपी, दैट इज जेन्युइन। फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है रिमेनिंग लॉयल एंड स्टीड फास्ट। प्रिसाइज मतलब बताया मार्क्ड बाय द एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन और डिटेल, मतलब जो एकदम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये ऑथेंटिक नॉट ए कॉपी, अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी कर लें और उसको इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो का खुद का ओन हो, आपने कॉपी किया है, चोरी किया है, उसके लिए जो वन वर्ड है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पी से स्टार्ट होगा और लंबा वर्ड है, पी से स्टार्ट होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कोई कंटेंट आपने कॉपी किया है और उसको खुद की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट्स ओन, कि ये मेरा खुद का है, तो इसके लिए जो वन वर्ड है उसको बताइए क्या होता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये जो वीडियो आई है इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल, जो कि हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। आप ज्वाइन करिए, इस क्विज को अटेम्प्ट करिए, और उसमें बहुत सारे वीडियो जो अभी तक हमारे वोकैब के आए हैं, सीजीएल को लेके, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए और सिलेक्शन पोस्ट के लिए, इन सब के वोकैब्स उसमें अवेलेबल हैं। आप जाइए एक बार उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो और क्विज का लिंक केवल इतना है कि आप रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में सारे ऑप्शंस का डिस्कशन किया जाता है, तो वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते, वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही क्वेश्चंस बन के आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। और साथ ही साथ हमारा एसएससी गेम चेंजर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपकी ज़िंदगी, एसएससी की जो आपकी जर्नी है उसको पूरा बदल के रख देगा। आपके जीएस, जीके और जीए में जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। आप अपने लीजर टाइम में इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे एसएससी गेम चेंजर को। ज़रूर ज्वाइन करिए। आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द फ्लोटिंग कंटेनर एंकर्ड टू ए सी बॉटम एंड सो यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम फॉर ए पॉसिबल डेंजर। ये आपने देखा होगा, समुद्र में ये ऐसी बॉल्स लगी होती हैं और रस्सी से बंधी होती हैं, तो इसको बोलते हैं बॉय, BUOY। ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है ऑन द टॉप ऑफ अ सी, यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स और वार्निंग द पॉसिबल डेंजर, मतलब जो डेंजर है पॉसिबल उसके लिए वार्न करता है, शिप्स को डायरेक्ट करता है कि किस दिशा में जाना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड बॉय। डेक, शिप के सरफेस को बोलते हैं। फ्लोर ऑफ ए शिप, स्पेशली द अपर ओपन लेवल एक्सटेंडिंग टू द फुल लेंथ टू द वेसल। केबिन क्या होता है, एक प्राइवेट रूम होता है, कंपार्टमेंट जो शिप में होता है। चैनल, चैनल क्या होता है कि जो दो लार्ज मतलब वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ रहा है, ज्वाइनिंग टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर स्पेशली टू सी। जैसे ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को जोड़ रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्रॉस्ड इंग्लिश चैनल को जिसने पार किया उस भारतीय महिला का नाम बताइए। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमॉन्ग एस फ्रेंड। अगर फ्रेंड्स के बीच में जो जोक्स और फनी रिमार्क्स हैं उसके लिए वर्ड होता है बेंटर, BANT। बेंटर मतलब ए टीजिंग और जॉकिंग टॉक दैट इज अम्यूजिंग एंड फ्रेंडली, तो दैट इज टांग खींचते हैं एक दूसरे की ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, मजाक करते हैं, तो दैट इज बेंटर। डिस्कशन की स्पेलिंग देखिए, DISCUSSION। जैसे कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ वोकैब का, दो बार एस आता है, यहाँ सिंगल एस है। मीट, मिलना होता है। सॉन्टर, सॉन्टर का मतलब होता है वॉक इन स्लो और रिलैक्स मैनर। अगर आप धीरे धीरे रिलैक्स मैनर में वॉक कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉन्टर।
वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताना है सुपरवाइजर इन द एग्जामिनेशन हॉल। जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइजर होता है उसे बोलते हैं इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर मतलब होता है पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच पीपल टेकिंग एन एग्जाम इन ऑर्डर टू चेक दे डू नॉट चीट। मतलब वो एग्ज़ाम ना करें। जैसे कि आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब में होते हैं वो लैब असिस्टेंट भी होते हैं और साथ ही साथ वो इन्विजिलेटर का काम भी कर रहे हैं कि कहीं कोई नकल ना करे। तो दैट इज इन्विजिलेटर। स्पेलिंग देख लेना, INVIGILATOR। टीचर आपको पता है, मॉनिटर पता है, जो क्लास में मॉनिटर है, मॉनिटर करते हैं। और अगले बात है प्रिंसिपल। मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन को भी बोलते हैं मॉनिटर। प्रिंसिपल ये PAL वाला है, PAL। प्रिंसिपल में PAL है तो प्रधानाचार्य हो गए, प्रमुख हो गए किसी भी इंस्टीट्यूशन के। और PLE आता है तो ये होते हैं प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांत। ए फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ बिलीफ बिहेवियर फॉर ए चेन और रीजनिंग, दैट इज कॉल्ड। सिद्धांत हैं आपके, प्रिंसिपल्स हैं। द प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक कॉइन्स जहाँ पे बनते हैं उसे बोलते हैं मिंट। मतलब हिंदी में बोलें तो टकसाल। यहाँ पे जो करेंसी है, लीगल करेंसी, लीगल टेंडर हैं, वो बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिंट। माइन खुद। अगला माइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो खदानें होती हैं उसे बोलते हैं माइन। क्वेरी, QUARRY। अगला मेरे पास वर्ड है फर्नेस और फैक्ट्री। फर्नेस क्या होती है? भट्टी को बोलते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर से मेटल या मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, एक इनक्लोज स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं फर्नेस। फैक्ट्री जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, उस बिल्डिंग या उसको बोलते हैं फैक्ट्री। एज अ पोर्ट इट वाज नोटोरियस फॉर इट्स। अब आपको बताता हूँ, फैक्ट्री से मुझे याद आया कि जैसे जो पुर्तगाल थे, पुर्तगीज थे, तो उनकी या ब्रिटिशर्स से उनकी क्या होती थी? फैक्ट्री होती थी। तो ये फैक्ट्री एक्चुअल में ये वो फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे सामान बनाए जाए, सामान बनाए, यहाँ पे सामान स्टोर किया जाता था। इनको फैक्ट्री इसीलिए नाम दिया था क्योंकि इनके जो हेड थे उन्हें बोला जाता था फैक्टर। तो फैक्टर्स के हेड हैं, इसीलिए ये फैक्ट्री बोली जाती थी। यहाँ पे कोई सामान मैन्युफैक्चर नहीं होता था। एज अ पोर्ट इट वाज नोटोरियस। नोटोरियस मतलब आप फेमस तो हैं बट गलत चीज़ों के लिए। फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, दैट इज नोटोरियस। स्पेलिंग जरूर देखते जाना। फॉर स्मगलिंग। स्मगलिंग मतलब होता है इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, उसे बोलेंगे स्मगलिंग। एंड ट्रेड्स आर प्रोहिबिटेड बाई लॉ। तो जो ट्रेड लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया था उसे बोला जाता है इलिसिट। मतलब फॉरबिडन बाई लॉ, रूल्स और कस्टम्स, दैट इज कॉल्ड इलिसिट। स्पेलिंग देखिए, ILLICIT। और अगर लिसिट हो जाएगा तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटोनिम नॉट फॉरबिडन और लॉफुल, मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग है, दैट इज कॉल्ड लिसिट। लेजिटिमेट का मतलब भी यही है, लिसिट जैसा। कन्फर्मिंग टू द लॉज, कन्फर्म के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। कन्फर्मिंग टू द लॉ और रूल्स, मतलब लॉ और रूल्स को जो पालन करे, दैट इज लेजिटिमेट। चेस्ट का मतलब होता है एब्सटेनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जो इन सब चीज़ों से एब्सटेन करे, दैट इज कॉल्ड चेस्ट, पवित्र। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू राइट द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे #OWH डालेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। हम हमेशा ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हैं। जो भी इसमें ये फ़ोटोज़ या लगाए जाते हैं ये सब ओरिजिनल है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू राइट द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। मतलब स्टूडेंट्स को बोला गया कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको उनके ऑर्डर में लिखो, उनके अकॉर्डिंग जब जब वो अकर हुए, तो उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच दे अकर्ड। मतलब जिस जिस सीरीज में वो अकर हुए हैं उसे बोला जाएगा क्रोनोलॉजिकल। इसी में एक वर्ड है डाइक्रोनिक। डाइक्रोनिक मतलब होता है कि कोई भी लैंग्वेज, स्पेशली लैंग्वेज के लिए, वो कैसे इवॉल्व हुई है समय के साथ, दैट इज डाइक्रोनिक ऑर्डर। ये तो इवेंट्स के लिए था, ये लैंग्वेज के लिए है। कंसर्न विद द वे इन विच समथिंग स्पेशली लैंग्वेज हैज डेवलप्ड एंड इवॉल्व थ्रू टाइम, दैट इज डाइक्रोनिक ऑर्डर। एस्थेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, ये ब्यूटी से रिलेटेड है या अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड कंसर्न है, दैट इज एस्थेटिक ऑर्डर।
तो इस तरीके से हमने जो 15 वन वर्ड 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने किसके, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के कर लिए हैं। ये 24 के एग्ज़ाम के लिए जून के एंड में शेड्यूल्ड है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ पूछ लिया है। एक मैंने आपसे पूछा है कि कोई बंदा जो चीज़ कॉपी करे और लास्ट में वो क्या करे, अपने आप की तरह रिप्रेजेंट करे। कॉपी कर लिया और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे वो उसका खुद का ओन है, उसके लिए वन वर्ड बताना है आपको। जो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इंग्लिश चैनल को जो पार करने वाली पहली महिला का नाम बताना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम बताना है। दूसरा मैंने पूछा आपसे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के एक्सट्रीम पॉइंट बताने हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। और एक मैंने पूछा था पोलेंड्री। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपके दोस्तों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए। हमारी सीरीज ही ऐसी है जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स फ्रेज, और कल ईडियम्स फ्रेजेस की वीडियो आएगी। ईडियम्स फ्रेज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वो कैब का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस धीरे धीरे विद ऑप्शंस कवर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इसी तर्ज पे हम आपके लिए एसएससी गेम चेंजर भी लाए हैं, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। गेम चेंजर में हमने जीएस के जो भी एसएससी द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में, उन सबको क्विज फॉर्मेट में आपको अवेल कराया गया है। थैंक यू।